दुर्गेश, प्रियांशी, पल्लवी, सुमित, रोहित, नीलेश, कृष्णा, अनुज। ठीक है, बहुत बहुत शानदार तरीके से मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जल्दी से बताएंगे मुझे अपने हाल चाल। सभी साथी नींद को त्यागेंगे और आराम से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, नींद पर ज़्यादा फोकस ना करके आप टॉपिक पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा साथी। ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको पता है मात्र फिजिक्स के पेपर में एक दिन की छुट्टी है। आपको अभी से ही दम लगाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि पेपर में एंड टाइम पर आप बहुत ज़्यादा विचलित ना हो, बहुत ज़्यादा डर आपके ऊपर हावी ना हो। तो आराम से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, और डरना अभी से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डरना तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ी सी चिंता होती है आपको अपने भविष्य के प्रति, तो साथ ही ये चिंता बहुत ज़रूरी है। बस आपको मेहनत करनी है और जल्दी से मेरे साथ बने रहना है। और एक बार एक हार्ट भेज देंगे, बहुत प्यारा सा, बहुत शानदार वाला। ठीक है, चलिए तो साथी मैं स्टार्टिंग करता हूँ जी अपने टॉपिक की, कंटिन्यू करते हैं साथी। अब हम अपना पेपर दिखाते हैं जी आपको, बहुत बेहतरीन वाला। सभी के सभी साथी देखेंगे जी यहाँ पर पेपर का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो जी यहाँ पर लिखा है, देखो अपना वही ये हमारा पेपर है और साथ ही पेपर आपके सामने खुलने जा रहा है। ध्यान रखना, इसमें मैं आपको नंबर बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, कैसे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आराम से समझते चलना सभी के सभी साथी। देखो सबसे पहले देखो हमारे खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है। बहुविकल्प प्रश्न ध्यान रखना साथी, जितने भी आप सभी साथी हो है ना, बहुविकल्प प्रश्न जितने भी है ना, आप सभी के सभी थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुविकल्प प्रश्न की मैं बात करूंगा। ठीक है, ओके, तो बहुविकल्प प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है साथी, आओ यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बिल्कुल फोकस के साथ। सर यहाँ पर जो बहुविकल्प प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, आराम से सुनते चलना सभी के सभी साथी। ठीक है, डन है। देखो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, भैया जी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो आराम से इसका जवाब देंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो सर आप लिखेंगे जी, देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ जी, W इज इक्वल टू PE और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री आपको घुमाना, यानी कि 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, सभी को विजिबल है ना। हाँ, मैं ऑब्जेक्टिव यही सॉल्व कर देता हूं, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में यही सॉल्व करूंगा। तो W इज इक्वल टू भी महोदय जी कितना भाई PE और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90। सर कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताएंगे मुझे। कॉस 90 की वैल्यू होती है सर कितनी, जल्दी बताओ भैया जी। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यानी कि सर फाइनली W इज इक्वल टू कितना होगा PE होगा। तो फाइनली जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर वो सी होगा, क्योंकि बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में, किसको, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब आगे बातचीत करेंगे। देखो अपने अगले क्वेश्चन की, यहाँ क्या लिखा हो थोड़ा ध्यान सुनना, देखिएगा। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी। तो वैद्युत चालकता G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो सर जी यहाँ पर ना आप R का मान लिखिएगा। क्या लिखेंगे साथी, आप यहाँ पर R का मान लिखेंगे। तो सर वैल्यू कितनी होगी ध्यान रखना, देखो 1/500। ठीक है, तो 1/5 का मतलब कितना होगा जी 0.2 होगा, बटे में कितना है सर 100 है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को 2 संख्या और इधर पहुंचाऊंगा, यानी 0.002। मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स साथी यहाँ मात्रक होगा। ठीक है भी, ओके, ओम इनवर्स साथी यहाँ पर क्या होगा जी मात्रक होगा। इसका मतलब मैं सिंपल शब्दों में कहूंगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर चेक करते रहेंगे और कमेंट में मुझे अपना जवाब देते रहेंगे। एक बार क्लास को दम लगा करके शेयर कर देंगे बहुत शानदार तरीके से। डन है जी, ओके, ठीक है, ओके। तो अब जरा हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें तो भैया कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं कि सूर्य के विकिरण की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है सर जी, नाभिक है, संलयन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्ट बता देना है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिक है, संलयन है। ध्यान रखना, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, ओके। अब जल्दी से एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि हाँ सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। किस किस बच्चे ने क्लास को शेयर किया, जरा एक बार बताएंगे कमेंट करके जल्दी से। किस किस बच्चे ने क्लास को शेयर किया है एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ठीक है जी, किस किस बच्चे ने क्लास को
शेयर किया है कमेंट करके बताएंगे यस और नो। एक बार अगर शेयर किया है तो हार्ट भेज देंगे, ठीक है। जल्दी से पहले एक बार अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी के सभी हार्ट भेजेंगे क्लास को शेयर करने के बाद, ठीक है जी। एक बार जल्दी से, ठीक है। किस किस साथी ने क्लास को शेयर कर दिया है वो क्लास में हार्ट भेजेंगे और मैं आपके हार्ट को महसूस करूंगा एक बड़े भाई के नाते, ठीक है। चलेंगे तो सर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ध्यान रखना जी। आप सभी के सभी साथी इस कॉन्सेप्ट को समझना। वैद्युत विभव का जो मात्रक होगा वो कितना होगा सर? सिंपल शब्दों में अगर मैं पूछूं सर, W इज इक्वल टू, ध्यान रखना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ओके। तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो मात्रक होगा वो जूल पर कूलाम होगा, ठीक है। तो यहाँ आप पहला ही ऑप्शन बिल्कुल मैच करता है, जूल पर कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम साथी इसका मात्रक होगा, जूल पर कूलाम इसका मात्रक होगा, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे जी। देखो आगे बढ़ लेते हैं, फोकस सुनना। देखो इसका अगला एमसीक्यू क्या होगा? 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वयं प्रेरकत्व की एक कुंडली है, 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले देखो आपको समझना चाहिए जी, U इज इक्वल टू होता है 1/2 LI स्क्वायर। ध्यान रखेंगे जी, 1/2 LI स्क्वायर होता है। फाइनली मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, 1/2, सर यहाँ पर L कितना दिया? देखो L है हमारा 10 हेनरी, लेकिन सर यहाँ पर हमको I का मान नहीं पता, तो देखो यहां से आप I निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V कितना दिया बताना जरा? 50 वोल्ट, ठीक है। और सर यहाँ पर R कितना लिखेंगे आप? 10, तो 10 से 50 को काटेंगे कितने बार? 5 एम्पियर होगा। तो फाइनली आप यहाँ पर लिख देना जी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो मैं एक बार करूंगा, ध्यान से सुनना। तो सर यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा 250, और 2 से आपको डिवाइड कर देना यानी कि 125, और मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सभी को समझ में आया? यस और नो में हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी से। यानी कि 125 ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल ठीक होगा यहां भी, ठीक है। डन है, एमसीक्यू कंफर्म हुआ। देखो लास्ट एमसीक्यू होगा, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे इतना बताओ भाई, आप इतने सुबह है इसलिए इतने बच्चे कम हो क्या? बेटा पेपर वाले दिन सुबह को ही क्लास चलेगी हमारी, ठीक है। और मात्र कोई 7 बजे नहीं, सुबह 6 बजे या 5 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो कम से कम अपना इतना तो सुबह, यार कितनी सुबह, कोई 7 बजे सुबह, इतना वो थोड़ा नहीं है। लेकिन साथ ही आपको पढ़ाई के लिए बिल्कुल जागरूक रहना है, अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा आगे रहना है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर बातचीत करेंगे, बहुत फोकस के साथ सुनना। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के ठीक बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा हमारा? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक एक नंबर के एमसीक्यू आपने बिल्कुल सटीकता के साथ कर लिए हैं, भाई ध्यान रखना। यानी कि एक एक नंबर के साथ ही एमसीक्यू आपने बिल्कुल सटीकता के साथ कर लिए हैं, ठीक है। ओके, अब जरा हम अपना आगे बातचीत करते हैं, ठीक है, चलेगा। देखो अब आता हमारा खंड में, और ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न साथी यहां पर जो होगा हमारा 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 1 अंक का होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न साथी हमारा ये 1 अंक का होगा। आप ध्यान रख लीजिएगा सभी के सभी साथी, प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 अंक का होगा, ठीक है। और यहां पर देखो कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे साथी, यहां पर देखो कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहां पर कितने टोटल? 3 और 3 कितने? 6, यानी कि यहां पर आपको 6 नंबर मिल जाएंगे इन 6 क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो हम अपनी पीडीएफ पर पहुंचेंगे तब यहां से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां से बहुत आराम से समझते चलना। देखो दूसरे का कौन सा साथी? ध्यान रखना दूसरे का क्या? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मात्रक होगा, ठीक है। यानी कि सारे हम 6 के 6 क्वेश्चंस को यहां पर कवर करेंगे। बहुत बहुत ध्यान से सुनना सभी। तो याद रखना सर जी, देखो मैं पहली बात तो एक छोटी सी बात बोलूंगा सर जी। देखो पी का मतलब लेंस की क्षमता है ना भेजी, लेंस की क्षमता, ठीक है। ध्यान रखना लेंस की क्षमता, और इसका जो मात्रक होता है ना वो होता है डायोप्टर। तो ध्यान रखना P इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सर जी कितना? 1 अपॉन कितना? फोकस दूरी। और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। भी ध्यान रखना फोकस दूरी सर जी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए।
तो फाइनली आप कह देंगे सर जी लेंस की जो फोकस दूरी है ना वो किस में मापनी चाहिए, वो होनी चाहिए मीटर में।